सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ अगर हम लोग बेटा अपने आसपास देखें कि लिविंग एंड द नॉन लिविंग, कि भाई सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग। इन आवर बुक लिविंग बीइंग के लिए एनिमेट और नॉन लिविंग के लिए इनएनिमेट वर्ड दे रखा है, यानी कि इफ वी सी एनिमेट एंड इनएनिमेट, तो एनिमेट मतलब कि लिविंग बीइंग और इनएनिमेट मतलब नॉन। So how they are different from each other? It means how the animate differ from inanimate. So animate differ from inanimate only by the one main feature, and that is the presence of cell. यानी एनिमेट और इनएनिमेट के बीच में एक ही डिफरेंस आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो होता है प्रेजेंस ऑफ सेल। इसका मतलब ये हुआ कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल क्या है, तो राइट डाउन द सेल इज द स्ट्रक्चरल, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द एनिमेट एंड इनएनिमेट, द डिफरेंस बिटवीन द एनिमेट एंड इनएनिमेट is the presence of cell. Second point लिखो बेटा, the cell is the structural and functional unit. The cell is the structural and functional unit of life. Next point लिखो, all the living organisms either unicellular or multicellular are made up of cell, अब उसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल एक्चुअली है क्या? अभी तो हमने कह दिया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमने बोला कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक्चुअली में सेल क्या है, व्हाट इज सेल? तो व्हाट इज सेल क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज सेल। जब मैं अभी समझा रही हूँ उसके बाद में डिक्टेट करवाऊंगी। तो सेल क्या है, तो सेल इज द थिंग, द सेल इज द यूनिट, पहली चीज विच हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये सबसे पहली चीज तो ये हुई बेटा कि सेल वो है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरी चीज सेल क्या है, सेल विच कैन परफॉर्म all the functions necessary for life। यानी सेल वो चीज है जो वो सारे फंक्शंस कर लेती है विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो आपने जो लिखा है व्हाट इज सेल, उसमें बेटा लिखो द सेल have the capability of, the cells have the capability of, first, which have its independent existence, which have its independent existence, and second is which can perform all the functions necessary for life। तो बेटा ये जो सेल की व्हाट इज सेल, ये ट्रू पार्ट होती है फॉर द यूनिसेल्युलर आल्सो। आप लोगों ने 10th क्लास में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा पढ़ा था,
अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, अमीबा में एक्सक्रीशन भी होता है, अमीबा में डाइजेशन भी होता है। अमीबा अगर कोई एसिड डाल देते हैं तो वो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी शो करता है, फूड के लिए भी रिस्पॉन्स शो करता है। वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल कर रही है। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी तरह से, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर में all the cells combine together to form a single unit, but each cell can perform all the functions. हमारी बॉडी की हर सेल डाइजेशन भी करती है, डाइजेशन मतलब एब्जॉर्प्शन करती है, उसके अंदर रेस्पिरेशन चलता है, उसमें एक्सक्रीशन चलता है, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलती है, साथ में स्टिमुलस। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी सराउंडिंग में चेंज होता है तो हर सेल को पता लगता है कि हाउ दे हैव टू डू द वर्क। तो ये आ जाता है व्हाट इज सेल। अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आती है सेल। आप लोगों को सबको पता है, द फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल वाज आइडेंटिफाइड और वी कैन से डिस्कवर्ड बाय हु, तो इट वाज रॉबर्ट हुक, है ना। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। Robert Hooke was the first person who identified or who discovered the cell. लेकिन उन्होंने जो सेल डिस्कवर करी थी वो डेड सेल्स, वो उन्होंने किसमें करी थी बेटा, कॉर्क। कॉर्क इज द बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री का बार्क होता है बेटा, जिसको यूजुअली उन्होंने क्या करा था, बहुत थिन स्लाइस कट करी थी। जब बहुत थिन स्लाइस कट करी थी तो उन स्लाइसेस में जब उन्होंने लेंस के नीचे देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी लेंस के नीचे देखा, तो उनको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इस तरह से। तो उनके बेसिस पर इसका नाम दिया गया सेल। सेल का मतलब होता है अ स्मॉल रूम। आप लोगों ने 10th क्लास में अगर स्टडी करी थी बेटा हिस्ट्री, तो आपने अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल पढ़ा होगा। वहां पे उस जेल का नाम सेल्यूलर जेल क्यों है, क्योंकि वहां पे उस सेल्यूलर जेल में छोटे 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 कमरे हैं। मतलब आप लोगों के घरों में किचन भी बड़ी साइज की होती है, बाथरूम बाथरूम का साइज होता है, उतने साइज के कमरे हैं बेटा, जहाँ पे कैदियों को वो लोग डाल देते थे और उसे काला पानी कहा जाता था, क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है, सी के मिड में है, कैसे है। तो सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। तो उनको ये स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दिए, रूम लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए उन्होंने नाम रखा इसका सेल। Robert Hooke was the first person who identified or who discovered the cell, but they discovered it in dead, ठीक है, डेड सेल डिस्कवर। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, he was the first person who discovered the living cell। सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो सेल जो साइंटिस्ट थे वो थे बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ANTON एंटॉन, VON वॉन, ल्यूवेनहॉक LEEWENHOEK, ल्यूवेनहॉक। He was the first person who discovered living cell। उन्होंने पानी के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक यानी पानी में एक ड्रॉप पानी को डाला माइक्रोस्कोप के नीचे, तो दे सॉ अ यूनिसेल्युलर एनिमल, और उन्होंने उसको नाम दिया कि दिस इज द लिविंग सेल। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाइड और हु डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस। जिन्होंने क्या डिस्कवर किया बेटा,
न्यूक्लियस डिस्कवर। तो ये तो हो गई बेटा डिस्कवरी ऑफ द सेल। ओके, डेड सेल फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटन वॉन लीवेनहॉक, and the cell nucleus was discovered by Robert Brown. Now we come on to the next topic, that is cell theory. तो अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए क्या देना है और क्या पढ़ना है हमें? एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी बेटा अभी भी। अगर मैं इसको केवल आप लोगों को सिंपली बोर्ड पर पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शील्डन एंड श्वेन। ये बताऊं कि शील्डन एंड श्वेन ने सेल थ्योरी दी थी, जिसको रुडोल्फ वर्काउ ने मॉडिफाई किया था। ओके, लेकिन अगर अपन लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में से रीड करेंगे तो उसमें सबसे पहले वर्ड जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा? वो दे रखा है कि 1838 में मैथियस शील्डन, यानी उन्होंने जो शील्डन है साइंटिस्ट, उसका पूरा नाम दे रखा है। तो हम सिंपली कहेंगे कि इन 1838 मैथियस शील्डन। और ये मैथियस शील्डन जो थे वो थे कौन बेटा? ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, यानी कि जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब वो स्टडी अबाउट द प्लांट्स, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। उन्होंने बेटा डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स की स्टडी करी, अलग अलग प्लांट्स देखे, उनका सेक्शन कटिंग करके देखा। सेक्शन कटिंग करके देखने के बाद में सिंपली उन्होंने क्या देखा बेटा कि एक चीज जो उनको कॉमन नजर आई सभी सेल्स में, सेम नजर आई सभी प्लांट्स में, एक चीज जो उनको कॉमन नजर आई और कॉमन चीज जो मिली वो क्या मिली बेटा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट दो सेल्स आर डिफरेंट इन फॉर्म और स्ट्रक्चर। 9th क्लास में आप लोगों ने बेटा एनिमल प्लांट टिश्यू पढ़ी रखा है, जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम में ट्रेकिड्स, वेसल्स, है ना, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल, सब सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट। तो उन्होंने भी जब बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी करी तो व्हाट दे फाइंड आउट कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, बट दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। ये तो स्टडी किसने करी बेटा? मैथियस शील्डन। कब? 1938 के आसपास। उसी टाइम में, सेम टाइम में दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडर श्वेन, जिसको हम कहते हैं ना शील्डन एंड श्वेन। हम लोग क्या करते हैं, उनके सरनेम को ले लेते हैं, शील्डन, मैथियस शील्डन का शील्डन और थियोडर श्वेन का श्वेन, शील्डन एंड श्वेन। लेकिन मैथियस शील्डन एंड थियोडर श्वेन, उन्होंने क्या स्टडी करी? वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, यानी कि वो ब्रिटेन के थे। और शील्डन कहाँ के थे? शील्डन थे जर्मनी के, श्वेन कहाँ के थे? ब्रिटेन के। वो शील्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, श्वेन जो थे वो जियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने, वो जियोलॉजिस्ट थे तो एनिमल्स की स्टडी करी, तो उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी करी और एक चीज उन्होंने फाइंड आउट करी कि ऑल दोज एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी एनिमल सेल के बने, ठीक है। उन्होंने फिर सेल के साथ साथ प्लांट्स की भी स्टडी करी, प्लांट्स की भी स्टडी करी और देखा कि प्लांट्स भी सेल के ही बने हैं। और फिर उन्होंने ये थ्योरी दी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि सभी प्लांट्स और एनिमल किसके बने हुए हैं बेटा? सेल के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। तो फिर शील्डन और श्वान ने कॉमन एक सेल थ्योरी दी, और क्या थ्योरी दी? दैट ऑल लिविंग बीइंग वेदर दे आर द प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये केवल एक सिंपल सी सेल थ्योरी थी। अब तुम कहोगे कि ये क्या सेल थ्योरी है, तो हमें कब से पता है, हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। बेटा हमें तो पता है क्योंकि इन्होंने हमें बता दिया, लेकिन उस टाइम में तो किसी को नहीं पता था ना कि हम लोग बने हुए किसके। क्योंकि सब देखो, आप अगर मेरे को देखो और किसी एक प्लांट को देख लो तो आप क्या कहोगे कि मैडम आप में और प्लांट हमें ना सेम सेम लग रहे हैं, उनके भी ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, आपके भी ये ब्रांचेस निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा,
हमारे अंदर कोई सिमिलैरिटी ऊपर से नहीं दिखाई देती। इवन अगर मेरे अंदर और एक इंसेक्ट को पकड़ लो तो भी कोई हम सिमिलैरिटी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम सिमिलर हैं क्योंकि वो भी मेड अप ऑफ सेल एंड माय बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो शील्डन एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी दी बेटा, दैट वाज लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय द रुडोल्फ विर्का। उसको रुडोल्फ विर्काउ, ये रुडोल्फ विर्काउ जो थे ये भी जर्मन के ही थे। याद है हिटलर, उसके नाम के आगे भी रुडोल्फ लगता था, हिटलर। हाँ, पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन रुडोल्फ और फिर बीच में वर्ड और फिर हिटलर। तो बेटा रुडोल्फ विर्काउ ने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, और क्या मॉडिफाई किया, उसने ये बताया कि ऑल सेल्स, ऑल न्यू सेल्स कहाँ से आती है। तो ऑल न्यू सेल्स comes from pre-existing cell। तो उन्होंने उसके लिए नाम दिया ओमिनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ओमिनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, इसका क्या मीनिंग हुआ, ऑल न्यू सेल्स comes from pre-existing cells। ठीक है, all new cells come from pre-existing cell and this is called as cell theory। तो now write down बेटा, सेल थ्योरी लिख लो। सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा सेल थ्योरी, और इसमें लिखो फर्स्ट